आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अगर हम हाथ का जायज़ा लें तो सबसे पहले हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उंगलियां काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं और हथेली भी लंबी है और अंगूठा भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो लंबी उंगलियां हों और हथेली भी लंबी हो तो ऐसे हाथ को कहते हैं हम वाटर हैंड। वाटर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं और थोड़े बहुत ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं। मगर ऐसे लोगों का जो माइंड होता है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। सेहत के मसाइल का भी इनको थोड़ा बहुत सामना करना पड़ता है और इनके अंदर तवानाई की भी कमी काफ़ी ज़्यादा होती है। स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ इनको अमूमन होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा माउथ ऑफ मून जो है हथेली से बाहर की तरफ निकल रहा है और थोड़ी बहुत रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है, जैसे कि शहादत की उंगली बहुत ज़्यादा लंबी है और माउथ ऑफ जुपिटर भी अच्छा खासा डेवलप है। तो ऐसे लोग मजहबी होते हैं और इनके अंदर रूहानियत होती है। अमन सुकून के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ज़िंदगी भी इसी वजह से सुस्त रवि का शिकार होती है और ये लोग ज़्यादा हजूम को पसंद नहीं करते और कंपटीशन भी कम पसंद करते हैं और अच्छी समझ बूझ और विजदान के मालिक होते हैं और ये लोग किसी के जज्बात को मजरू नहीं करते। जैसे कि इस हाथ पर देखें, माउथ ऑफ मून भी अच्छे तरीके से डेवलप है और दिमाग की लकीर भी माउथ ऑफ मून की तरफ आती है। तो ये अच्छी समझ बूझ और विजदान को ज़ाहिर करती है और शहादत की उंगली बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ये मजहबी रवैये को ज़ाहिर करती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करती है और ऐसे लोग बड़े ईमानदार भी होते हैं। ये बड़े अच्छे किस्म के लोग होते हैं, इनकी तबीयत में मुनाफ़कत नहीं होती। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा भी बहुत ज़्यादा लंबा है। तो लंबा अंगूठा लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है और अक्ल को ज़ाहिर करता है, समझ बूझ और विजदान को भी ज़ाहिर करता है। अमूमन इतने बड़े अंगूठे जो होते हैं वो पॉलिटिशियंस के होते हैं, जो सियासत में होते हैं, या वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं या तंजीमी मामलात की जॉब कर रहे हैं। ऐसे लोगों में मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी शानदार होती हैं, तंजीमी सलाहियतें बड़ी शानदार होती हैं। अंगूठे की पहली पोर भी लंबी है, दूसरी पोर भी लंबी है, तो विल पावर भी अच्छी है, लॉजिक भी है और नज़रियात भी हैं और नज़रियात को अमली जामा पहनाने का जोश और जज्बा भी है। जैसे कि शहादत की उंगली लंबी है तो रिस्क टेकिंग सलाहियत को भी ये चीज़ ज़ाहिर करती है। सैटर्न फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है तो थोड़े बहुत स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ यकीनी तौर पर हो सकते हैं। और अपोलो फिंगर भी अच्छी है, लंबी है, फेम को ज़ाहिर करती है, आर्ट को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोग आर्ट के साथ लगाव रखते हैं। और जो अपोलो फिंगर है इसकी तीसरी पोर जो है थोड़ी सी सूजी हुई है, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको बनाव सिंगार फैशन का बड़ा शौक़ होता है। अमूमन ऐसे लोग फैशन इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं और ये जो मरकरी फिंगर है ये भी बड़े अच्छे तरीके से सेट है। तो ये बेहतरीन ज़हनी सलाहियतों को भी ज़ाहिर करती है, शार्प माइंड को भी ज़ाहिर करती है और हाज़िर जवाबी को भी ज़ाहिर करती है और शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ज़ाहिर करती है। इसी के साथ माउथ ऑफ मरकरी भी अच्छे तरीके से डेवलप है, तो ये भी साइंस टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है, समझ बूझ को ज़ाहिर करता है और अपोलो माउथ भी अच्छे तरीके से डेवलप है, तो ये भी आर्ट फेम को ज़ाहिर करता है। जैसे कि अपोलो फिंगर भी अच्छे तरीके से सेट है। ये सैटर्न का उभार है, तो सैटर्न के उभार का जो ताल्लुक़ होता है ये मुस्तकबिल बीनी के साथ होता है, अदब के साथ होता है। ऐसे लोगों को मख्फ़ी अलूम में भी शौक़ होता है, किताबें पढ़ने का भी शौक़ होता है और ऐसे लोग आने वाले वक्त की प्लानिंग करते हैं कि हमने आने वाला वक्त कैसे गुजारना है और ऐसे लोगों के पास स्किल्स भी होते हैं। मगर माउथ ऑफ जुपिटर इनके हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा शानदार उभरा हुआ है। ऐसे लोग मज़हब में, तिजारत में बड़ा अच्छा नाम कमाते हैं और अगर क्वालिफ़िकेशंस अच्छी हों और मेहनत करें, मेहनत के लिए तदबीर ज़रूरी होती है मेहनत के लिए, कि अगर ऐसे लोग मेहनत करें तो ये लोग मुकाबले के इम्तिहान भी पास कर लेते हैं या गवर्नमेंट जॉब भी इनकी लग जाती है, क्योंकि माउथ ऑफ जुपिटर इनके हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलप है
और यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान भी मौजूद है, जो कि पुरकशिश शख्सियत की तरफ निशानदेही करता है। ये हार्ट लाइन है, और हार्ट लाइन जुपिटर से ही आगाज़ करती है। तो बड़े बावफा लोग होते हैं, बड़े नेक नीयत लोग होते हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी शाखें पाई जाती हैं। अब जिस खातून के हाथ के ऊपर माउट ऑफ वीनस डेवलप हो और यहाँ पर शाखें मौजूद हों दिल की लकीर पर, तो ऐसी ख़वातीन साहिब औलाद जल्दी हो जाती हैं। उनके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होता कि इनके हाँ औलाद ना हो। ये औलाद पैदा करने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। यकीनी तौर पर ये बहन साहिब औलाद हैं, और इनके एक बेटे की लाइन तो मुझे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। और इसके साथ अगर हम बात करें ज़िंदगी की लकीर की, तो ज़िंदगी की लकीर भी अच्छे तरीके से डेवलप है, मगर इतना ज़्यादा कोई अब्रॉड सेटलमेंट के चांस मौजूद नहीं है। और यहाँ पर एक एलर्जी लाइन भी मौजूद है, जो कि किसी चीज़ की आदत को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोग मुसलसल किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का, मोबाइल का, या कोई भी ऐसा इस्तेमाल जो मुसलसल किया जाए, तो इसको एलर्जी लाइन कहते हैं। दिमाग की लकीर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जो कि आला ज़हन। बात करें किस्मत की लकीर की, तो किस्मत की लकीर यहाँ से आगाज़ करती हुई माउट ऑफ मून की तरफ जाती है, और सन लाइन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो माउट ऑफ मून की तरफ से जब किस्मत की लकीर आगाज़ करती है, तो ऐसे लोगों का जो करियर होता है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। और अगर यहाँ से हम देखें तो जो मरकरी लाइन है, ये भी थोड़ी सी टूट फूट का शिकार है, मगर किसी हद तक यहाँ पर मनी ट्राइंगल तो बनता है। चूँकि माउट ऑफ वीनस भी डिवेल्प है, माउट ऑफ जुपिटर भी अच्छे तरीके से डिवेल्प है, तो यहाँ पर मनी ट्राइंगल जो बन रहा है ये दौलत को ही जाहिर करता है। यकीनी तौर पर ज़िंदगी में बेहतरी के चांस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, मगर किस्मत की लकीर 35 साल की उम्र के बाद ही बेहतर होना शुरू हो रही है। मगर सन लाइन जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। अलबत्ता किस्मत की लकीर 35 से लेके 50 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा शानदार है, जो कि एक बेहतरीन किस्मत की तरफ निशानदही कर रही है, पुरसकून ज़िंदगी की तरफ निशानदही कर रही है। 50 साल की उम्र के बाद जो है वो सन लाइन और फेट लाइन दोनों गहराई हो रही हैं। जब ये दोनों लकीरें गहरी हो जाएं, तो यहाँ पर ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो जाती है, और ऐसे लोगों पर माशी बोझ भी कम हो जाता है, क्योंकि सन लाइन जो होती है वो किस्मत की लकीर को तक़वियत देती है। इससे इंसान की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाती है। शुरू के जो दिन थे वो कोई इतने ज़्यादा ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत टेंशन की लकीरें पाई जाती हैं, और दिमाग की लकीर भी जो है वो ज़िंदगी की लकीर के अंदर से आगाज़ करती है। तो ऐसे लोगों को बैकबोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एहतियात की ज़रूरत है। और ओवरऑल एक अच्छा शानदार हाथ है, मगर थोड़ा सा माउट ऑफ मून हथेली से बाहर निकलता है, तो ज़िंदगी अदम इत्मीनान का शिकार है। अब्रॉड सेटलमेंट के लाइन इतनी ज़्यादा वाज़ेह तौर पर हाथ पर मौजूद नहीं है, चूँकि जो ख़वातीन होती हैं वो अपने शौहर पर और या भाई पर या अपने वालदैन पर डिपेंडेंट होती हैं, तो शौहर का हाथ देखा जा सकता है। ज़्यादा बेहतर जवाब तभी बताया बताया जा सकता है कि हाँ जी, अब्रॉड सेटलमेंट के चांस हैं या नहीं हैं।